Hello students, today we are going to start our new topic zeros of a polynomial। ये बेसिक कंसेप्ट है किसका, एक्सरसाइज 2.2 का। हमने लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ लिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ आवर टॉपिक इज जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। हमने एक एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। क्या है ये? एक पोलिनोमियल। और किस टाइप का पोलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 3 टर्म्स है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है ये? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ये हमने बेसिक कंसेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या होगी, जो इसकी पावर होगी वेरिएबल की हाईएस्ट, वो कितनी मिलेगी? 2। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 3। और हमने पढ़ा था उस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। एंड डिग्री मींस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी थी? 2 थी, तब हमने इसको क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी हो? 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। अब सबसे पहले हमें जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कंसेप्ट आएगा एक्सरसाइज 2.2 में। तो यहाँ से हम जीरो पढ़ेंगे कि जीरो क्या होता है। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की जीरो क्या होता है। उसके बाद जीरो जाएंगे कि उसके कितने फैक्टर बने हैं। फैक्टर पढ़ेंगे हम किसके अंदर? जीरो के अंदर। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम जीरो। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो। वो x की वैल्यू जिसके लिए हमारा पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। या इसको ये भी कह सकती हूं, द वैल्यू ऑफ x एट विच px क्या आ जाए हमारा? जीरो। उस वैल्यू, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जिसके लिए हमारा जो पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल है वो जीरो आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ये था हमारा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो इस पोलिनोमियल में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू एक बार जीरो पुट करके देखेंगे, 1, -1, 2 एंड सो। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी इसमें? px पोलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। मैंने x की जगह पे जीरो पुट किया, तो मीन्स x की जगह पे जीरो पुट कर देंगे पोलिनोमियल में। 0 प्लस में 0 प्लस में 1 किसके इक्वल आ गया? ये 1। p ऑफ 1 पुट किया, 1 प्लस में 2 प्लस में 1, ये कितना आ गया? 4। p ऑफ -1 पुट किया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 प्लस में 1, ये कितना आ गया? 0। ये नॉट इक्वल टू जीरो आया है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, और ये किसके इक्वल आया है? जीरो के। तो जीरो हम किसको बोलेंगे? कि वो x की वैल्यू जिसके लिए हमारा पोलिनोमियल वैल्यू क्या दे? जीरो दे। तो ये क्या होगी? x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गया यहाँ से? -1 इज जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यहां से ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या नहीं होगी? नॉट जीरो। ये क्या नहीं हो सकती हमारे गिवन पोलिनोमियल की जीरो, क्योंकि इसने ये x की वैल्यू पुट करने के बाद, x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद इसने क्या नहीं दिया? px को जीरो। वही वैल्यू हमारी जीरोज कहलाएगी जिसमें x की वैल्यू पुट करने के बाद px पोलिनोमियल क्या आ जाए? जीरो। ये तो हमने एक ऐसा मेथड बता दिया कि लेंथी है, पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, देन चेक किया कि हमारा पोलिनोमियल जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वैसे ही हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो एक लेंथी मेथड है। तो उस जीरोज में हमें क्या करना होगा? इसके फैक्टर करने होंगे।
जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके क्या करने होंगे, फैक्टर। जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर हम इजिली कर सकते हैं। जो इसके दो फैक्टर आएंगे वही हमारी क्या होंगी, इसकी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट, जीरो ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था एंड जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब इनकी जीरोज देखते हैं कि इनकी जीरोज क्या होंगी। तो यहां से मैंने कांस्टेंट जैसे 5 ले लिया, तो 5 को किस टाइप से लिखूंगी मैं, 5 इंटू में एक्स की पावर होल नंबर। मीन्स हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स की पावर को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे x की पावर 0 कितना हो गया, 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की पावर 0 होगी। अब ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो हमारे गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना दे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 तो वही होगी ना कि वो x की वैल्यू जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 वैल्यू दे। तो इसमें 5 इक्वल टू 5 है, तो इसमें कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ भी रखूं तो उसकी पावर 0 ये क्या बना देगा, 1 बना देगा। और 1 इंटू में समथिंग वही वैल्यू आएगी सेम एज इट इज। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कि ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो सो जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। यहां लिखेंगे जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, कि कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या होगी, कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो गिवन पॉलिनोमियल, ये तो 5 है ना गिवन पॉलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगी, 0। ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना दे। अगर मैंने यहाँ पे 0 की पावर x को 0 ले लिया, यहाँ पे ये कह रहे होगे कि तू कि ये x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली यहाँ पे, तो 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइंड है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर यहाँ पे लिखेंगे इफ x इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 5 इंटू में 0 की पावर 0 क्या बनेगा, पॉलिनोमियल 0 की पावर 0। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म मीन्स ये फॉर्म हम कभी भी डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड फॉर्म है ये हमेशा। तो हमेशा हमें क्या करना होगा, जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो भी होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ जीरोज पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, 0 इक्वल टू 0 इंटू में x की पावर 0। तो x की पावर 0 कितना बन गया, 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0। यानी कि 0 पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो किसको छोड़ के, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आर दी जीरोज ऑफ दी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसे होगा, अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो फिर से 0 की पावर 0 ये क्या बना देगा, इसको नॉट डिफाइंड, और ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां से जीरोज क्या होंगी जीरो पॉलिनोमियल की, यहां लिखेंगे एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आर दी जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझना है। क्या लिखा है मैंने, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, आर दी जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि 0 को छोड़ के यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल की हर x की वैल्यू हमारी जीरोज हो सकती है, हर x की रियल नंबर हमारी जीरोज हो सकती है। ओनली 0 वैल्यू ही हमारी जीरोज ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये समझना है कि यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 को छोड़ के कुछ भी पुट करें वो हमारे इसको क्या बना देगा, ये 0। और अगर ये इसको 0 बना दिया तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट
फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। इन तीनों पार्ट्स में हमें x 0, -1 एंड 2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x की जगह पे ये वैल्यूज पोलिनोमियल में हमें पुट कर देंगे। तो वही क्या होंगी इनकी वैल्यूज। यहाँ से फर्स्ट पहले पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। p ऑफ 0 क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, p ऑफ 0 x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 5 इंटू में 0, 4 इंटू में 0 प्लस में 3, ये तो क्या बन गया 0। आंसर कितना आ गया हमारा 3। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है, p ऑफ -1, x की जगह पे पॉलिनोमियल में -1 पुट कर देंगे, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, -5 और यहाँ से -4, -1 का स्क्वायर 1, -4 प्लस में 3, -9 प्लस में 3, आंसर कितना आ गया हमारा -6। नाउ थर्ड इज p ऑफ x इक्वल टू 2, x की जगह पे क्या पुट करना है पोलिनोमियल में 2। नाउ 5 इंटू में 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3, ये कितना आ गया 10 और माइनस में 16 प्लस में 3, यहाँ से -6 प्लस में 3 कितना आ गया हमारा -3। आंसर कितना आ गया, p ऑफ 0 आ गया 3, p ऑफ -1 -6 एंड p ऑफ 2 इक्वल टू -3। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हर केस में हमें p0 निकालना है, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। तो यहाँ से p ऑफ y है, y में हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है y है, तो p ऑफ 0 निकालेंगे, यानी कि y की जगह पे 0 पुट करेंगे पोलिनोमियल में, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस में 1, p ऑफ 0 कितना आ गया यहाँ पे 1। नाउ आप फाइंड आउट करेंगे p ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 प्लस में 1, कैंसिल होके p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। नाउ p ऑफ 2, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 ये कितना आ गया 3, यानी कि p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, p ऑफ 1 1 आ गया, p ऑफ 0 कितना आ गया 1। नाउ इन सेकंड पार्ट सेम एज इट इज निकालने हैं हमें, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 0 निकालेंगे। अब की बार किसमें है ये वेरिएबल, वेरिएबल क्या है हमारा t है, तो t की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 माइनस में 0, p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 और ये तो 0 बन गया। अब हमें क्या निकालना है, p ऑफ 1, t की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस में t की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये कितना आ गया 3 प्लस में ये 2 माइनस में 1, 3 प्लस में 1 ये कितना आ गया 4, यानी कि p ऑफ 1 हमारा कितना आ गया 4। नाउ p ऑफ 2, t की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 4 प्लस में 8 माइनस 8 ये कितना आ गया 4, p ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आ गई 4। नाउ इन थर्ड पार्ट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ से p ऑफ 0 निकालेंगे, तो x की जगह पे 0 पुट किया, p ऑफ 0 0, p ऑफ 1 कितना आ गया 1 का क्यूब 1, यानी कि p ऑफ 1 आ गया 1। नाउ p ऑफ 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब, p ऑफ 2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8, यही हमें इनमें फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट इज px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, p ऑफ 0 निकालेंगे, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस में 1, यहाँ से कितना आ गया -1 और यहाँ से 1, आंसर कितना आ गया हमारा -1। नाउ p ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1, 1 प्लस में 1, ये तो 0 आ गया, 0 इंटू में समथिंग 0, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। नाउ p ऑफ 2 निकालेंगे, तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस में 1, 1 इंटू में 3, सो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम।
जो इंडिकेटेड की गई है यहाँ पे वो हमें ये बताने कि ये इसकी जीरोज है या नहीं। एक तो ये जीरोज है या नहीं, और ये क्या करना है हमें वेरीफाई। नाउ फर्स्ट पार्ट इज पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस में 1, और x की जो जीरोज दे रखी है वो क्या दे रखी है -1 अपॉन में 3। तो जीरोज के लिए हम कैसे निकालेंगे, पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0, या लिखेंगे फॉर 0 px इक्वल टू 0। px की वैल्यू क्या है 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन में 3, जीरो आ गई। अब -1 अपॉन में 3 ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 3 इंटू एक्स की जगह पे -1 अपॉन में 3 प्लस में 1, ये कैंसिल हो गया, -1 प्लस में 1, तो p ऑफ x यहाँ से कितना आ गया हमारा 0। तो 0 आ गया तो मीन्स ये क्या होगी इसकी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। तो हमें हर पार्ट में इसमें क्या करना होगा, जो भी x की वैल्यू दे रखी है वो फंक्शन में पुट करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गई तो मीन्स ये हमारी जीरोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और यहाँ से 0 कैसे निकालेंगे, पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, वो हमारी क्या होगी जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल। नाउ सेकंड पार्ट px इक्वल टू 5x माइनस में 5, तो px इक्वल टू 0, 5x माइनस में पाई इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू पाई, x की वैल्यू क्या होगी पाई अपॉन में 5, एंड वेरीफाई करेंगे कि ये इसकी जीरोज है या नहीं। तो ये वैल्यू x की इसमें पुट करेंगे, px इक्वल टू 5x माइनस में पाई, 5 इंटू में 4 अपॉन में पाई, माइनस में पाई, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 माइनस में पाई आ गया, नॉट इक्वल टू 0। सो x इसकी जीरोज तो क्या ही है पाई अपॉन में 5, और इसने क्या दे रखी है 4 अपॉन में 5। तो यहाँ से लिख देंगे कि x इक्वल टू 4 अपॉन 5 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट इज px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू दे रखी है 1 एंड -1, ये वेरीफाई करनी है कि इसकी जीरोज होंगी या नहीं, और एक बार इसकी जीरोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए px को क्या करना होगा इक्वल टू 0 पुट। नाउ px इक्वल टू 0 फॉर 0, px की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1, दो जीरोज आ गई +1 एंड -1। अब ये 1 इसके अंदर पुट करके देखेंगे, p ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 0, तो 1 इसकी जीरोज बन गई क्योंकि p ऑफ 1 क्या आ गया 0। अब p ऑफ -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1, ये भी क्या बन गई इसकी जीरोज। तो यस दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ फोर्थ पार्ट इज p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस में 2, x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो फॉर जीरोज px को क्या होना पड़ेगा इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या है x प्लस में 1 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 0, दो टर्म की प्रोडक्ट है तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0। देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से x इक्वल टू 2। अब वेरीफाई करेंगे x इक्वल टू -1 गिवन पोलिनोमियल में पुट करके, p ऑफ -1 x की जगह पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस में 1, -1 -2, ये कितना आ गया 0, 0 इंटू में समथिंग 0, तो ये इसकी पोलिनोमियल की जीरोज बन गई। यहाँ से p ऑफ 2 और देखेंगे, 2 प्लस में 1, 2 माइनस में 2, फिर से ये क्या बन गई 0। सो x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ फिफ्थ पार्ट px इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 जीरोज के लिए हम क्या करेंगे, px को किसके इक्वल होना पड़ेगा इक्वल टू 0, px की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, p ऑफ 0 पुट कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है यहाँ से 0। सो 0 इज द पोलिनोमियल, सो 0 इज द पोलिनोमियल, 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे 0 क्या है जीरोज है किसकी गिवन पोलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से px को क्या होना पड़ेगा जीरोज के लिए इक्वल टू 0, px की वैल्यू lx प्लस में m इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू क्या आ गई -m अपॉन में n, और हमें गिवन क्या है यही x इक्वल टू -m अपॉन में l। ये फंक्शन में पुट करके देखेंगे, सॉरी पोलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, अगर ये पोलिनोमियल 0 वैल्यू देगा तो ये इसकी जीरोज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी।
P ऑफ माइनस m अपॉन में एल एक्स, एक्स की जगह पे माइनस m अपॉन एल प्लस में m, ये कैंसिल हो गया, माइनस m प्लस में m, कितना आ गया ये 0। तो हेंस x इक्वल टू माइनस m अपॉन में n इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन में रूट 3, ये 2 जीरोज हमें गिवन है, वेरीफाई करनी है और जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो 4 जीरोज के लिए px को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3 एंड x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट 3, ये जीरोज आई है हमारी, x इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3 और माइनस 1 अपॉन में रूट 3, और गिवन क्या है माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन में रूट 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3x स्क्वायर, x स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 अपॉन 3 माइनस में 1 माइनस 1, ये क्या आ गया 0, बट x की जगह पे p ऑफ 2 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 माइनस में 1, 4 माइनस में 1 3 नॉट इक्वल टू 0, सो दीज आर नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ओनली 1 जीरोज है इसमें, p ऑफ माइनस 1 अपॉन में रूट 3 क्या आ रहा है 0। नाउ px इक्वल टू 2x प्लस में 1, जीरोज के लिए px को क्या होना पड़ेगा 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन में 2, ये इसकी क्या आ गई जीरोज, और यही हमें गिवन क्या है x इक्वल टू 1 अपॉन 2 है प्लस 1 अपॉन 2 है, तो p ऑफ 1 अपॉन 2 पुट करके देखते हैं गिवन पोलिनोमियल में, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें जीरो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 5, जीरोज के लिए हमने थर्ड क्वेश्चन में भी किया है, किसको पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5, सो x इक्वल टू -5 इज द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट, p ऑफ x इक्वल टू 0, देन x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 5 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यहाँ से px इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, x की वैल्यू क्या आ गई -5 अपॉन में 2, ये हमारी क्या आ गई जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। फोर्थ पार्ट इज px इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन में 3। यहाँ फिफ्थ पार्ट में 3x गिवन है, तो 3x को किसके इक्वल पुट होना पड़ेगा 0 के, x की वैल्यू क्या आ गई 0, सो x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। Sixth part is px equal to ax where a not equal to 0. Then ax equal to 0. a तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा x को 0, तो हमारी जो जीरोज आ गई वो क्या आ गई x equal to 0. Now last part is px equal to, लास्ट पार्ट है हमारा px equal to cx प्लस में d. c not equal to 0, c and d are real number, ये क्या है रियल नंबर, तो यहाँ से cx प्लस में d को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, cx इक्वल टू माइनस डी, x की वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन में c, सो आवर जीरो इज x इक्वल टू माइनस डी अपॉन में c। ओके स्टूडेंट, ये हुई हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।